द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल बैठ गई थी, शंख मौन हो चुके थे, पर विजय के बाद भी पांडवों के हृदय में शांति नहीं उतरी थी। राज्य मिला था, पर अपनों की कीमत पर। भाई बिछुड़े, पुत्र मारे गए, और द्रौपदी, वह अग्नि से जन्मी स्त्री, अपने 5 पुत्रों के रक्त से भीगी स्मृतियां ढो रही थी। महाप्रस्थान का निर्णय। एक दिन युधिष्ठिर ने कहा, अब राज्य का सुख नहीं चाहिए, जो भोग लिया वह यहीं छूटे। अब अंतिम यात्रा होगी हिमालय की ओर। द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा। उसने न आशीर्वाद मांगा, न आंसू बहाए, बस चुपचाप सबके साथ चल पड़ी। यात्रा और गिरना, पहाड़ ऊंचे होते गए, श्वास भारी होती गई। सबसे पहले द्रौपदी ही गिर पड़ी। भीम विचलित हो उठा, भैया, द्रौपदी क्यों गिरी? उसने तो कोई पाप नहीं किया। युधिष्ठिर रुके नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, उसके हृदय में कहीं न कहीं अर्जुन के प्रति विशेष आसक्ति थी। धर्म के मार्ग पर अंतिम यात्रा में सूक्ष्म अहंकार भी भार बन जाता है। द्रौपदी ने ये सुना, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। द्रौपदी का अंतिम क्षण, वह बर्फ पर लेटी हुई आकाश को देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, जीवन भर अग्नि की परीक्षा दी, आज ये शीत भी स्वीकार है। न कोई विलाप, न कोई शिकायत। उसकी आंखें बंद हो गईं, और अग्नि से जन्मी वह नारी हिम की गोद में लीन हो गई। मृत्यु नहीं, मोक्ष। द्रौपदी की मृत्यु किसी शस्त्र से नहीं हुई, न किसी शाप से। वह हुई त्याग से, संयम से, और उस मौन स्वीकृति से जो केवल महान आत्माएं कर पाती हैं। वह गिरी नहीं थी, वह मुक्त हुई थी।